जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मेरी व्लॉग की स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग की पाठ पूजा से। और आज मैंने अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग की थी। आपको देखकर लग भी रहा होगा आज मेरा मंदिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा है। मैंने सारे कपड़े जो मंदिर में मैं यूज़ करती हूँ सारे वॉश किए हैं और मैंने पूरा मंदिर सेट कर लिया है। और मैं क्या करती हूँ, इन्हीं दिनों में अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं। महाशिवरात्रि आएगी, होली आएगी, तो उन फेस्टिवल पर वैसे ही मोस्टली बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं धीरे धीरे करके डीप क्लीनिंग मैंने अपनी स्टार्ट कर ली है, क्योंकि अब मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड नहीं है। इन दिनों में हम आराम से अपने घर के काम ईजिली कर सकते हैं। तो सुबह की रेगुलर पाठ पूजा मेरी हो गई है और आज बच्चों का स्कूल भी है। तो सबसे पहले मैं पाठ पूजा करने के बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। रेगुलर पूजा करने के बाद एक काम और है जो मैं करती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं प्रेजेंट में अभी हूँ इसकी सफाई मैं अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग करने के बाद मैं क्या करती हूँ, अपने पूरे घर में कपूर और गूगल धूप की धुनी देती हूँ, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर से बाहर जाए और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, घर में सब सुख शांति बनी रहे। और ये छोटी छोटी सी काम रेगुलर हमें करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में हर तरह से सुख शांति बनी रहे, धन का भी वास हो, माँ लक्ष्मी का भी वास हो। तो फिलहाल चलो हम बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं कर रही हूँ। और आज बच्चों की इच्छा थी कि मिक्स पराठे बनाए जाएँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आलू को बॉईल कर लिया है और उसमें मैंने गोभी को कद्दूकस करके, अनियन को कद्दूकस करके अच्छे से मिक्स कर लिया। और एक अच्छी सी स्टफिंग मुझे तैयार करनी है। और बच्चे मेरी क्या है, मॉर्निंग में पराठे ही खाना पसंद करते हैं। बाकी की मैं मम्मी पापा के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी लंच के लिए। 1 मंथ के अप्रॉक्सी अभी हमें पराठे और खाने, क्योंकि उसके बाद ये सब्जियां ख़त्म हो जाएंगी, नई नई सब्जियां चलेंगी। और गर्मियों में भी वैसे कम ही पराठे खाना हम लोग पसंद करते हैं। तो बच्चे मेरे रेडी हो रहे हैं, तो तब तक मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसमें रेगुलर मसाले जो हम यूज़ करते हैं वही डालें, और मैं ज़्यादा मिर्च मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। इसके 2 रीज़न है, एक तो मेरे बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते, दूसरे मेरे जो सास ससुर जी हैं वो तो बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना सिंपल हो उतनी ही उनके लिए लंच है, ब्रेकफास्ट है, तैयार करूं। लंच की प्रिपरेशन भी आज मैंने अर्ली मॉर्निंग कर ली थी, क्योंकि आज मुझे लॉन्ड्री भी लगानी थी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाकर रख दी है। बस जब मम्मी पापा कहेंगे या फिर बच्चे तब स्कूल से आएंगे, बस मुझे उनके लिए चपाती सेकनी है। बाकी का अभी मुझे अपने बेडरूम को भी रीसेट करना था, क्योंकि मोस्टली जो हमारा घर फैला हुआ रहता है ना, वो ओनली 2 चीज़ों से रहता है। एक तो अपनी किचन है और एक हमारा बेडरूम है। और विंटर चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े वगैरह इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि आप पूछो मत, पूरा घर हमारा इन्हीं से ही मैसी लगता है। तो फिलहाल मैं लॉन्ड्री मेरी लग रही है और मैं अभी अपना बेड ठीक कर देती हूँ। और लिविंग रूम की मैंने अर्ली मॉर्निंग ही सफाई कर दी थी, वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है। और लिविंग रूम इतना मेरा गंदा होता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं 4:30 बजे के अप्रॉक्स आते हैं, उसके बाद बच्चे सीधे बेडरूम में ही जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद बेचारे फिर पढ़ने के लिए लग जाते हैं। क्योंकि विंटर चल रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कम बच्चों के लिए मिलता है। तो मेरी लिविंग रूम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैंने इसकी अर्ली मॉर्निंग ही अच्छे से सफाई कर ली थी। बाकी का मेरी लॉन्ड्री अभी लग रही है और पतिदेव मेरे अभी नहा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने लंच भी रेडी कर लिया है। फिलहाल मैं अपनी मॉर्निंग की टी ले लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह इतना ज़्यादा ना भाग दौड़ होती है, बच्चों का स्कूल है, पति का ऑफिस है, कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। तो फिलहाल मैं अपनी चाय का आनंद लूँगी ऊपर जाकर, क्योंकि ऊपर सनलाइट आ रही है काफ़ी अच्छी। और मुझे अपने पेड़ पौधों में भी थोड़ा सा काम करना है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं जो मेरे ड्राई हो रहे हैं।
वीकेंड चल रहा है तो घर में मोस्टली सारी सब्जियां ख़त्म है, तो अदरक भी नहीं है। तो मैंने ये चाय का मसाला बनाकर रखा हुआ है। जब मेरे पास अदरक नहीं होती तो मैं इसी मसाले से काम चला लेती हूँ और रियल में चाय काफ़ी टेस्टी भी बनती है। इसमें मैंने लौंग है, काली मिर्च है, सौंठ है, दालचीनी है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा मैंने इनको रोस्ट किया। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्सी से पीस कर रख लिया है और काफ़ी अच्छी से चाय बनती है। और सर्दियों में तो बिल्कुल ये रामबाण है, आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और मुझे तो वैसे भी जब सीज़न चेंज होता है ना तो मुझे प्रॉब्लम है, मेरी एलर्जी होती है, तो मेरी छींक पे छींक आती है। मेरे लिए तो रियल में ये बहुत ही ज़्यादा ना रामबाण का काम करती है। यदि आपको ये प्रॉब्लम है ना तो सुबह एक चाय आप इसकी पूजिए, पूरे दिन आपकी बॉडी में गर्मी बनी रहेगी, बिल्कुल भी छींकें आपको नहीं आएंगी। और एलर्जी का देखो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, आप जितना हो सके जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है उनको अवॉइड कर सकते हैं, उसी से ही आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो सुबह मैंने अपनी चाय का आनंद ऊपर ही लिया है। देखो आप देख पा रहे हो अच्छे से सनलाइट आ रही है, लेकिन सुबह भी है ना सनलाइट बहुत तेज़ होती है। अब मौसम पूरी तरह से खुल गया है और काफ़ी तेज़ सनलाइट होती है। थोड़ा बहुत काम यदि हम धूप में करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हमें फील होती है। तो देखो पतझड़ भी चल रहा है, सारे पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ गई हैं। सारे पेड़ पौधे ना ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल सूने सूने से, बहुत ही ज़्यादा मुझे ना छत पर आकर ऐसा लगता है कि मेरे पेड़ पौधों को नज़र सी लग गई है क्या। लेकिन कुछ पौधे हैं जो अभी काफ़ी छोटी छोटी सी कॉम्पल उनमें आ रही हैं। बाकी के मेरे अरिका पाम के हैं वो बिल्कुल ओक के बने हुए हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट पूरी तरह से ड्राई हो गए, जैसे ये चंपा के हैं ये पूरी तरह से ड्राई हो गए। लेकिन देखो नींबू का ये प्लांट है, इसमें काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं नींबू आने के लिए। और एक हमारे यहाँ पर क्या है ना बंदर बहुत ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा नुकसान करके जाते हैं ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। इतने अच्छे से प्लांट मेरे कुछ प्लांट ग्रो कर रहे थे और उनको वो तोड़ के चले गए। और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब बंदर इस तरह का उत्पात मचाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी मनी प्लांट की नीचे से रख दी थी, क्योंकि ये विंटर में थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था। फ़िलहाल यहाँ पर ये अच्छे से ग्रो कर रही है। मैंने अपने स्टेयर्स पर भी कुछ प्लांट लगा रखे हैं और देखो इसको भी बंदर तोड़ के चला गया। ये कैक्टस है और इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रो इसमें हो रही है। और यहाँ पर मैंने अपनी लक्ष्मी जी के पैर रखे हुए थे तो इनसे मैंने थोड़ा सा इसको सीधा करने की कोशिश की, लेकिन इसके ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेम होती है कैक्टस की। पहले ओनली मेरे पास है ना एक ही लीव्स थी इसकी, अब उसमें से बहुत सारी निकल गई हैं। और अनार भी मेरा काफ़ी अच्छे से स्टेम ग्रो कर रहा है। तो कुछ प्लांट हैं जो पतझड़ होने के बाद उनमें नई नई कॉम्पल आ रही हैं, लेकिन कुछ हैं जो पूरी तरह से भी ड्राई हो गए, उनको अभी टाइम लगेगा कॉम्पल आने में। और यहाँ पे ना टमाटर के पेड़ में मैंने आपके साथ शेयर किया था, काफ़ी मोटे मोटे टमाटर हो गए थे, उनको भी बंदर है ना तोड़ के पटक के चले गए, क्योंकि अभी वो कच्चे थे तो उनको उनमें टेस्ट तो आया नहीं, लेकिन वो बिगाड़ के चले गए। मेरे पालक हैं उसमें बीज आ रहा है और मैं इसको क्या करती हूँ, इस बीज को ना इसी में डाल देती हूँ। जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर जब बरसात का मौसम आता है ना तो वो पूरी तरह से उसी में ही फूट जाते हैं। और ये मेरी श्यामा तुलसी जी हैं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी तुलसी जी को कैसे हरा भरा रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ अपनी तुलसी जी को सेफ रखने के लिए। पूरी सर्दी मेरी तुलसी जी यहीं पर रही हैं बाहरी और बिल्कुल भी इनको नुकसान नहीं हुआ है। और इसमें देखो छोटी छोटी मंजरी भी आई हुई है और अब ये मंजरी ड्राई हो जाएगी तो मैं इनको रख लूँगी। और जब बरसात का मौसम आएगा ना फिर देखना छोटी छोटी सी तुलसी जी काफ़ी निकल आएंगी। तुलसी और मनी प्लांट का सीक्रेट यही है, आप इसमें चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र दीजिए, काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करेंगे और बिल्कुल भी सेफ भी रहेंगे। और इनमें एक वाइट कलर का कीड़ा लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तुलसी जी में तो नहीं लगता, लेकिन आपकी जो मनी प्लांट है उसमें बहुत लगता है और बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए फ्रेश मैंने चाय पत्ती ली है, क्योंकि तुलसी जी पूजनी है। आप चाहें तो चाहे जो यूज की हुई चाय पत्ती होती है उसे धोकर आप सुखा दीजिए, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसका यूज ओनली मनी प्लांट में करें, तुलसी जी में बिल्कुल भी ना करें। तो मैंने क्या किया, फ़िलहाल फ्रेश ही ली है चाय पत्ती और इसको मनी प्लांट में और तुलसी जी में रख दिया है। वाटरिंग मैंने अभी एक दिन पहले ही की थी तो अभी वाटरिंग की नीड नहीं है, तो उसके बाद आप वाटरिंग करें तो आपका पेड़ काफ़ी हरा भरा रहेगा। और मैंने क्रिसमस ट्री में भी यही किया था, मैंने इसमें भी चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र दिया था, लेकिन मैंने इसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र दिया था और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है।
कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें अपने घर में करते रहने चाहिए। जैसे आपके घर में यदि प्लांट है तो उनकी केयर कीजिए। एक तो आपका उससे स्ट्रेस कम होता है, दूसरा हमें ना नई चीज़ें सीखते हैं कि हाँ हम इनको किस तरह से अच्छा रख सकते हैं। अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। फ़िलहाल इतना काम करने के बाद मुझे थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी तो मैं अंदर यहाँ पर आ गई हूँ छाया में। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जैसे अभी सागर जी हैं, सीमा जी हैं और शिखा जी, इन्होंने रियल में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। हर वीडियो में ये कमेंट करते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कमेंट करते हो ना तो रियल में मैं उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहना। यदि आपको मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।